संत रविदास वाणी। संत कबीरदास वाणी। एक दिन रविदास जी के पास पीपा जी आए और उन्होंने रविदास जी से प्रसाद मांगा। रविदास जी दयालु थे। सूरत सवतलोक में बैठी हुई थी उनकी और वो काम त्रिलोकी की कर रहे थे। सूरत वहाँ थी और नीचे चमड़े के रंग से रंग रहे थे। उन्होंने खुश होकर कहा कि पीपा जी आओ, अगर आप सेवक हो तो चरणामृत लो। उन्होंने डोरी भर के उस कुंड में से पानी की बूंदें निकाली। पीपा जी ने उन्हें सोचा कि ये चमार है, अपनी जाति में मिला रहा और ये नाश ही कर देगा। उसने पानी पीने की मुद्रा में मुंह को बंद करके ओक कर ली। उसने सोचा कि पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। उसने सारे पानी को कोहनियों के साथ करके निकाल दिया। वह पानी उसकी कमीज में रम गया। रविदास जी ने पूछा कि पानी पी लिया? उसने कहा हाँ, ये ले लिया है। रविदास जी ने कहा कि जाओ। अब रविदास जी को पता लग गया कि ये तो ठुठकर्मी है। संत सतगुरु के इस वक्त को वह कोई नहीं समझ सकता, सो ही वह उल्टा आ गया। उसने सोचा कि मैं सबसे बड़ी मुश्किल में उस चमार से बच गया हूँ। उसने तो अपनी जाति में मिला हुआ ही मुझे पानी पिला दिया था। मैं तो उससे बच गया। घर आया और अपनी पोशाक उतार करके धोबी के पास पहुंचा। उस धोबी की लड़की का नाम कमली था। उस धोबी ने वे कपड़े धोए, भट्टी चढ़ाए और रंग नहीं उतरा। उसने अपनी लड़की से कहा कि बेटी, तू इस कपड़े को अपने मुंह में चबा ले, मुंह की भांपों से रंग उतर जाता है, ये राजा का कपड़ा है। उस लड़की ने उस कपड़े को चबाया और चबाते चबाते उसका रस उसके अंदर चला गया तो उसका पर्दा खुल गया। पर्दा खुलते ही वह अद्भुत वाणी बोलने लगी। इसलिए ही मैं कहता हूँ कि जब अंतर का पर्दा खुलता है तो अनुभव खुल जाता है। वह त्रिकालदर्शी हो गई। आगे पीछे की बातें बताने लगी, शब्द बोलने लगी बड़े बड़े खूब खूब। जब किसी ने पीपा जी को यह बताया कि महाराज, आप तो गुरु की तलाश में थे, उसने पीपा जी को कहा कि फिर आप उस धोबी के घर चले जाओ जिसके घर में लड़की है। वह सतगुरु है और अनुभववाणी बोलती है। आप उसके पास चले जाओ। कोई ये न कहे दे कि एक जूठा खाने से ऐसा हो गया। मैं कहता हूँ कि हाँ, जूठा खाने से भी ऐसा हुआ है। ये बात तुम्हारे ही शास्त्र में कहते हैं। मैं ये बात नहीं बताता हूँ कि मैंने जूठा किसी को तो न खिलाया और न ही खाया। मैं तो कहता हूँ कि क्यों किसी की बीमारी लगाई जाए, पर शास्त्र कहते हैं कि संत का जूठा नहीं होता। नारद जी ने संतों की सेवा और उनका जूठा खाया। वह पहले जन्म में दासी का पुत्र था, दूसरे जन्म में वह ब्रह्मा का पुत्र बना, उसी संतों के प्रसाद से। यह बात भागवत कहती है कि मैंने ये बातें सुनी हैं, चाहे ये किसी के और पुस्तक में न हो। ये ज़रूर है, रैदास जी भी तो प्रसाद दिया था और उस लड़की ने उस प्रसाद को चबा लिया था। उसको चबाने से उसकी बड़ी भारी शांति आ गई और उसका पर्दा खुल गया। अब राजा उसके पास गया। उसने सोचा कि जाकर उसके दर्शन तो करूं। राजा को जब उसके घर आते देखा तो वह दौड़ कर उसके पाँव में गिर पड़ी। राजा ने कहा कि बेटी, मैं तो तेरे पास कुछ लेने के लिए आया हूँ। लड़की ने कहा, महाराज जी, आप तो मेरे गुरु हो। राजा ने पूछा कि मैं गुरु कब बना? लड़की ने कहा कि आप गुरु ही तो हो, आपके कपड़ों से ही मुझे वेद मिला, सो ही आप मेरे गुरु हो।
राजा ने आश्चर्य से कहा कि मेरे कपड़ों से क्या मिला और कैसे? लड़की ने कहा कि मैंने तो आपके कपड़े ही चबाए थे। अब पीपा जी ने टक्कर मारी और कहा कि हे लोक लाज तेरा सत्यानाश हो, हे जाति पाति तेरा सत्यानाश हो, हे लोक लाज तूने मुझे डुबो दिया। सरे मैदान वह भाग पड़ा और वह वहाँ जाकर रैदास जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महाराज आप मेरे ऊपर दया करो, मैं तो डूब ही गया था, आप वह चरणामृत अब फिर से दे दो। अब रैदास जी ने कहा कि भाई वह पानी तो मुल्तान गया, उस जल को तो कमाली पी गई, वह पानी मुल्तान गया। उसी दिन की ये कहावत है, उसकी लड़की का नाम कमाली था और मुल्तान शहर में वह ब्याही गई थी। ये कहावत ही तो थी, उस जल को कमाली पी गई और वह जल मुल्तान गया। उन्होंने कहा कि भाई अब तो तुझे नाम दूंगा और तू नाम की कमाई कर। उस वक्त मैंने तुझे शीत मीत में मौज दी थी, इसलिए ये कहते हैं, हम सौदागर आए जी मारी हाट अंगम के गाठे, कभी हम देते शीत और कभी देते सिर साटे, आज हमारे भरे भंडारे अर्धे वर्धे के घाटे। संत कभी तो शीत मीत वो देते हैं और कभी सिर साटे देते हैं। पहले रविदास जी ने शीत मीत की मौज बख्श दी थी, फिर कह दिया अब तुम्हारी करनी करो और तुम यह देखो तेरी मर्जी क्या है। इसलिए वह उसको वस्तु राम के दासों के पास मिली और राम भी राम के दासों के पास जाकर गदमद हो गया। उस बिलनी के पास में सुपुत्र ऋषि के बिना घंटा न बजे, राम के दासों के पास राम रहता है। जो राम का दास है फिर उसमें कसर किस बात की है, और फिर उसको दूसरी चीज़ की आशा। महात्मा कजी कहते हैं, चाना रख एक राम ही तेरे धोएंगे धन, इससे जो दूही चाहना वह दुनिया जहान खो देगी। तो परमात्मा जी मिलता है वह रामदासों से ही मिलता है। इसलिए हुजूर महाराज जी शिवतराम जी कहते हैं, रामदासों के पास राम मिलता है। यह बात मैंने बता दी कि राम उसी को मिलते हैं जब किसी को उसकी चाह है, पर वह कब मिलते हैं? मान बढ़ाई गर्व ईर्ष्या सुगरा हो सो त्यागे, बिन त्यागे हर न मिले पाप कहाँ के दू ना लागे। कि इन बुराइयों को त्यागने के बाद बिना वह राम नहीं मिलता। राम तो क्या है, उनको तो राम के दास ही नहीं मिलते। उसके पास में जाओगे तो ये सारे अहंकार आदि छोड़ने पड़ेंगे। अहंकार सारी दुनिया का दुश्मन है। अहंकार बड़े बड़ों को खा जाता है। जिन्होंने इतने बड़े बड़े तप किए पर उनका अहंकार उनको खा गया। अहंकार जब खत्म हो जाता है तब सारे दुश्मन मर जाते हैं। अहंकार के कारण तो रावण की दुर्दशा हुई। इन बातों को सोचो, उसने 10 सिर चढ़ाए और फिर उसके साथ क्या हुआ। बीती सोए सत अहंकार जितना छूट गया तो उसके सारे काम पूरे हो गए। यह भी अहंकार की है। जो मैं बैठा हूँ और बोलता हूँ, ये ड्यूटी बजाता हूँ आप लोगों की, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, बल्कि मैं बचकर रहता हूँ कि आप लोग कहीं सेवा देते हो। आजकल के महात्मा जो नंगे रहते हैं वे भी बड़ी बांध करके चलते हैं और अंगूठी सोने की पहनने रहते हैं।
तुम सनातनी हो, भगवत सुनते हो, और तुम फिर भी गुरुओं के पास जाते हो जो सोने में पीले हुए रहते हैं। तुम्हारी भागवत में क्या लिखा है? राजा परीक्षित ने अपने सिर पर सोने का मुकुट रखा था और काल उसके अंदर बैठ गया। आज वे ही ऋषि सोने के मुकुट और अंगूठी, छल्ले और कपड़े पहन के भाषण देते हैं। और बताओ, क्या उन पर काल नहीं बैठेगा? उसको ये वचन मिला हुआ है कि जहाँ शराब पीते हैं तो वहाँ रहा कर, रंडियों और जुए में रहा कर। तो फिर क्या आप लोग शांति से रह सकते हैं? क्या जुआ खेलने से वाले या शराब पीने वाले और पराई औरतों के पास जाने वालों को कभी शांति नहीं मिल सकती? ये तो सबसे गिरा हुआ काम है, ये आर्यों का काम नहीं है। ये तो गंदे आदमी होते हैं, खाना बदोश वही ये काम करते हैं। जो आर्य होता है वह ये काम कभी नहीं करेगा। मैं डरता नहीं हूँ, खुला बोलता हूँ। यह मेरी जगह नहीं है, ये तो आप सबकी जगह है। इसलिए आप भले ही मैं कहता हूँ, अगर सब आर्य हो, आर्य श्रेष्ठ को मानते हो और श्रेष्ठ बनकर आर्य बन गए। आर्य तो वही है जो शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता। अरे हिंदुओं में जो शराब पीता है वह क्रिश्चियन होता है। उसको तो न तो गौ की लिहाज है और न ही सूअर की लिहाज है। उसे क्रिश्चियन में लिखे एक गुण होता है, वह दूसरों की सेवा करते हैं। तुम्हारे पास में तो सेवा भी नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। कैसे तुम अपने आर्य को कहते हो? गले में जनेऊ और जेब में बोतल या पौवा है। डूब कर मर जाओ। गौ का मांस खाते हो और शराब का पौवा पीते हो। तुम जेब में रखते हो और गले में जनेऊ है। हम हिंदू हैं, हमारे हिंदू कट कट के करके मर जाते हैं उस जनेऊ की खातिर। और तुम जनेऊ को गले में रख के ये गंदे कर्म करते हो, शराब पीते हो। तुम जितने बैठे हो अगर आर्य हो तो ये नेम करो कि आगे से हम कभी शराब नहीं पिएंगे। तुम बड़े भारी तंग करते हो अमीर लोग, तुम्हारे विचार इतने भारी गंदे हैं, गिरे हुए हैं। तुम्हारे ये धर्म को भूल गए। जी कहते हैं कि दान लिया। आओ और बताओ कि लड़की देने के से कोई गरीब हुआ है तो है भी मेरे पास आओ और उसका टोटा भगा दूंगा। मैंने तो एक बातें सुनी है कि लड़की टेलीविज़न नहीं लेकर गई तो उन्होंने उसको जीवित ही फूंक दिया कि टेलीविज़न नहीं लाई, डूब के मर जाओ। क्या तुम आर्य कहलाने वाले हो? तुम दान और दहेज के लिए लड़कियों को मार देते हो और घाघरी खातिर माता बहनों तुम अपनी बहुओं को मार देते हो। तुम्हारे जैसा पापी कोई नहीं है, तुम आर्य कहलाने के लायक नहीं हो। एक नेम कर लो कि दान नहीं लेंगे। क्या आप यह कह सकते हैं कि दान तो आप भी लेते हैं? मैं दान नहीं लेता हूँ, तुम्हारी नौकरी में रहता हूँ मैं। शराब न पीना और दान मत लेना। अपने लड़कों को मत बेचना। कोई भी लड़का बेचता है तो लड़कियों को मत बेचना। कोई भी लड़की बेचता है तो मैं मिसाल देता हूँ, ये देने की मिसाल नहीं होती। हमारे गांव में एक दो आदमी रहा करते थे। वे रिश्ता करने के लिए गए थे अपनी लड़की का। वे रेवाड़ी की तरफ के थे।
उनसे वहाँ किसी ने पूछा, बात क्या है? उन्होंने कहा कि हम रिश्ता करने के लिए आए हैं। किसी का लड़का था तो उन्होंने उस लड़के को देखा। उन्होंने कहा कि हमें पसंद है। उन्होंने पूछा, बताओ कैसे करवाओगे? उन्होंने कहा कि मैं 10,000 रुपये लूँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा, लड़के को हमने पसंद कर लिया है, अगर तुम्हारी लड़की पसंद कर लेंगे तो कितने हज़ार रुपये दोगे? दोनों का झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि हम फोड़ देंगे। आगे बात की तो तूने लड़के का मोल कह दिया और अब तू लड़की का कह रहा है। हमारे जो भी पसंद आएगा उसे हम ले जाएंगे। इसी तरह से तुम आर्य होकर लड़के का मोल कैद करते हो और लड़के का मोल करते हो। देवी देह कहे राम से हमने ठोंड बता, जो मुझ बेमुख में लोटू खाओ जा। गंगा के नहाए कौन कौन तिरगे, तिरग्या जो नाव क्यों ना मछली। तिरगे नर नारी हृदय हर, जो परमात्मा के हृदय में रहते हैं वह हमेशा तिरते हैं। यदि एक मछली भी उसमें मर जाती है तो वह पानी बेहद सड़ जाता है और उसका मैल नहीं जाता। इसलिए जहाँ आशा वहीं वासा, उन तीर्थों में आस करोगी वो जाओगी। हमारे जीवन में बहुत सारे हैं। महाभारत में युधिष्ठिर पानी पीने के लिए दरिया पर गया तो वहाँ जाकर देखा कि मेरे भाई मरे पड़े हैं। तो उसने सोचा कि पहले पानी पी लेता हूँ, फिर बात करूँगा। यक्ष ने कहा, तू पानी मत पी लेना, जो तो तेरे भाइयों की दशा हुई है वही दशा तेरी हो जाएगी। युधिष्ठिर ने कहा, तू कौन है? उसने कहा कि मैं इसका रखवाला हूँ। तेरे भाइयों ने उल्लंघन किया था, इसी कारण से उनकी ये दशा हुई है। पानी न पीना, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, फिर तू ये पानी पी लेना। युधिष्ठिर ने कहा, बताओ, अगर बन सकेगा तो जवाब दूंगा। यक्ष ने पूछा, ये बात कि पृथ्वी से बड़ा क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, माँ पृथ्वी से बड़ी है। वे सब ही माँ से छोटे हैं। जिसकी घर में माँ बैठी है और वह माँ को धक्के मारता है और तीर्थों पर जाता है, मैं लिख कर देता हूँ कि उसका बाप भी उसे तार नहीं सकता। सो ही मैं तो सच्ची बात कहता हूँ, माँ को धक्के मारता है जो उसे तीर्थों में गोता मारता है तो वह तिरोगे नहीं। तरह से माँ तो पृथ्वी से बड़ी है और माँ की सेवा करोगे तो तिर जाओगे, भगवान की प्राप्ति होगी। माँ 9 महीने पेट में रखती है और पृथ्वी पर तो वह पीछे ही छोड़ती है, पहले अपने पेट में रखती है। उसको हम लात मारते हैं, ये बड़ा जुल्म है, बड़ा अन्याय है। माँ पृथ्वी से बड़ी है। जितने भी पृथ्वी पर देवता हैं उन देवताओं की पूजा करो, वे सारे सिद्ध नहीं होंगे तुम्हारे से। अगर माँ की सेवा करोगे तो सारे देवता उसके चरणों में आ जाएंगे। मैं तो यही सिखा देता हूँ कि राम के दास की पूजा करते हो, वैसे ही मनमुख बने फिरते हो। मनमुखी होकर तो धक्के खाने हैं। मनमुखी की जो दशा होती है वह देखी होगी, उनकी दशा बुरी होती है। तो माँ की सेवा इतनी बड़ी है। फिर यक्ष ने पूछा, आसमान से बड़ा कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, आसमान से बड़ा बाप है। जो बाप की सेवा करता है वह तो आसमान से भी सभी देवी देवता, चंद्रमा, तारे और जितने देवता हैं सबकी पूजा उस बाप की पूजा में आ जाती है। आसमान के देवता तो न्यारे न्यारे हैं, इसलिए वे
तो सिद्ध नहीं हो सकते, और एक बाप की सेवा से सारे सिद्ध हो जाते हैं। मैं क्यों बोलता हूँ, इसलिए मैंने बाप की सेवा की थी। मैं माँ बाप के बारे में कहता हूँ, जो माँ हो जारणी तो पुत्र नहीं विचारणी, वह उसकी तो माँ ही है। उसने उसको खून पिला कर पाला है, बाप चाहे कितना भी हो। फिर भी पुत्र के खून में पैदा होता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। खून से पैदा हुआ तो क्या करोगे। सो ही मैं आप लोगों को बताता हूँ, बाप का हुक्म मानो, क्योंकि आसमान से बड़ा बाप है। यह बात मैं नहीं कहता, यह शास्त्र कहते हैं। बताओ तीर्थों अब कितने बड़े हो गए। सो परमात्मा तो तीर्थों व्रतों में नहीं मिलता। व्रत भी मैंने बहुत सारे किए हैं। इतने व्रत में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इतने व्रतों में क्या मिला। मैंने माँ बाप की सेवा की, माँ बाप की सेवा से सभी व्रत देव पूजी सब कुछ मेरे आगे आ गई। वाद विवाद में राम नहीं, राम न पूजा पेखी में। रामदास ने राम को देखा, सहज ही देखा देखी में। वाद विवाद में राम नहीं है, मेरे साथ में राम। लोगों ने 10 दिन तक वाद विवाद किया, उस उदास होकर बैठ गया था, इस गांव को छोड़कर जाऊं या नहीं। मैंने आगरा में व्यास चिट्ठी लिखी, तो फिर उसने लिखा कि हम लेते हैं, इसमें राम के दर्शन मिले। राम सीता माता ने कहा, अरे मूर्ख तू क्या करेगा, मेरा राम आएगा तो तेरा सर्वनाश कर जाएगा। रावण ने कहा फिर, हे परदेसी तू कहाँ कहीं मर जाएगा, तुम इसे का क्या सौपन हो। सीता माता ने कहा, अरे मूर्ख तू तो तेरा नाश करेगा, तेरा पाप हृदय हो चुका है। मेरे राम आएगा, मेरे दिल में ख्याल आया कि माता सीता राम आएगा और संभाल लेगा। तू मूर्ख है, तेरा राम कोई गहने पर तो नहीं रखा है, राम तो तेरा नहीं आएगा। तू राम का भरोसा कर। इसलिए इस तरह से चैन मिल गया, अपने आप सहारा लिया और मेरा काम हो गया। राम का सहारा लिया तो राम ने अपने और ही दास मेरे आसपास भेज दिए। मैंने मदद करने वाली उस दिन के बाद में वहाँ पर कोई नहीं आया। उन्होंने लालच पर भी दिया, पर मैं डिगा नहीं। उस दिन डिग जाता तो गिर जाता। टिका रहो, मत हो डामाडोल। डिगे की कौड़ी नहीं, टिके के लाखों मोल। तू बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कि तू चौकस होकर अपना काम करता रहे। मुझे एक दिन किसी की मिसाल याद आ गई कि महात्मा गांधी के पास में एक झगड़ालू आदमी आ गया। उसने कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। महात्मा गांधी जी ने कहा कि करो, तुम शास्त्रार्थ करेगा और शास्त्र का अर्थ हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। तुम तेरा काम कर और मैं मेरा काम करूँगा। ये बात मैंने किसी से सुनी थी। तो तेरे काम में पास हो जाएगा, और हो गया। पास हो गया तो जीत जाऊँगा। यह बात मेरे दिमाग में आई। सो राम के दास की शरण लेकर के जो काम करते रहो, तिर जाओगे। इस तरह से रामवाद में राम नहीं है, सहज का अर्थ है सहज योग की साधना।
योग सूरत को कहते हैं और इसको 8 वर्ष का भी कर सकता है और 60 वर्ष का भी भगवान का नाम राम का नाम ले सकता है। सहज योग परमात्मा मिलता है। वाद विवाद व झगड़े बाजियों में भगवान राम नहीं मिलते। इनको सब छोड़ दो, वाद विवाद झगड़ों को छोड़ दो, एक दिन आपको भगवान जरूर मिलेंगे। बूंद बूंद में सिंध में बूंद, बूंद बूंद में देहूँ हुए कर, बूंद सिंध का झगड़ा मन में उसको लिए अनेक हुए। अब मैं इन बातों के बारे में कह रहा हूँ कि मेरे बातों पे विचार करो। जय श्री राम। जय रविदास नमामि समो समो नमः। संत रविदास वाणी, संत कबीरदास वाणी। एक दिन रविदास जी के पास पीपा जी आए और उन्होंने रविदास जी से प्रसाद मांगा। रविदास जी दयालु थे। सूरत सवतलोक में बैठी हुई थी उनकी और वो काम त्रिलोकी के कर रहे थे। सूरत वहाँ थी और नीचे चमड़े के रंग से रंग रहे थे। उन्होंने खुश होकर कहा कि पीपा जी आओ, अगर आप सेवक हो तो चरणामृत लो। उन्होंने डोरी भर के उस कुंड में से पानी की बूंदें निकाली। पीपा जी ने उन्हें सोचा कि ये चमार है, अपनी जाति में मिला रहा और ये नाश ही कर देगा। उसने पानी पीने की मुद्रा में मुंह को बंद करके ओक कर ली। उसने सोचा कि पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। उसने सारे पानी को कोहनियों के साथ करके निकाल दिया। वह पानी उसकी कमीज में रम गया। रविदास जी ने पूछा कि पानी पी लिया? उसने कहा हाँ, ये ले लिया है। रविदास जी ने कहा कि जाओ। अब रविदास जी को पता लग गया कि ये तो ठुठकर्मी है। संत सतगुरु के इस वक्त को वह कोई नहीं समझ सकता। सो ही वह उल्टा आ गया। उसने सोचा कि मैं सबसे बड़ी मुसीबत मुश्किल में उस